हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोगों के साथ। आज का वीडियो विलियम शेक्सपियर के सोनेट से रिलेटेड है। विलियम शेक्सपियर के सोनेट के बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि सोनेट में कितने लाइनें होते हैं। एक सोनेट में कुल टोटल कितने लाइन होते हैं? 14 लाइन्स होते हैं। अर्थात एक सोनेट में कितने लाइन होते हैं? 14 लाइन होते हैं। शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए कुल 154 सोनेट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखते हैं शेक्सपियर सोनेट्स 154। शेक्सपियर के द्वारा 154 सोनेट लिखे गए हैं। आर द ओनली डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पोएट ओन फीलिंग। दे वर पब्लिश टुगेदर इन 1609। ऐसा क्रिटिक के द्वारा कहा गया है कि जो शेक्सपियर के द्वारा सोनेट लिखे गए हैं उसमें पोएट का अर्थात शेक्सपियर का स्वयं का एक्सप्रेशन और फीलिंग है। जो ये टोटल सोनेट 154 थे, ये 1609 में पब्लिश्ड हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्रिटिक द्वारा शेक्सपियर के सोनेट को क्रिटिसाइज किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं। देखते हैं, बाय सम क्रिटिक दे आर रिगार्डेड एज मेरली लिटरेरी एक्सरसाइज। कुछ क्रिटिक इस शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए सोनेट को एक लिटरेरी एक्सरसाइज मानते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाय द अदर as the expression of some personal grief during the third period of the poet literary career। कुछ क्रिटिक मानते हैं कि जो शेक्सपियर का थर्ड पीरियड था, ग्लूम एंड डिप्रेशन पीरियड, जो 1600 से 1607 तक चला था, उसके दौरान जो शेक्सपियर को ग्लूम और डिप्रेशन पीरियड था, उसके अंतर्गत जो उसको दुख हुआ, ग्रीफ ड्यूरिंग दिस पीरियड, वह इस सोनेट में लिखा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो उसका पर्सनल मैटर है उसको शेक्सपियर ने इस सोनेट में उतार दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाय द अदर अ ट्रिवियल एंड आर्टिफिशियल एनफ। कुछ लोग इसको मानते हैं कि यह एक ट्रिवियल एंड आर्टिफिशियल से ज़्यादा कुछ नहीं है। सजेशन द एलेबोरेटेड एक्सरसाइज ऑफ अ पियानो प्लेयर, और यह कहते हैं कि यह एक एलेबोरेटेड एक्सरसाइज है पियानो प्लेयर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाय शेक्सपियर सोनेट डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस एड्रेसेस टू अ मैन हु वाज शेक्सपियर फ्रेंड एंड टू अ वुमेन हु डिसडेन्ड हिज लव। क्रिटिक के द्वारा अर्थात शेक्सपियर के सोनेट दो भागों में, दो क्लास में डिवाइड है। पहला एक आदमी को एड्रेस किया है, वह शेक्सपियर का फ्रेंड हो सकता है, और दूसरा पार्ट एक वुमेन, एक औरत है जो शायद शेक्सपियर के प्यार को जो तिरस्कार कर दी थी, डिसडेन कर दी थी। अर्थात एक मैन और दूसरा वुमेन को यह सोनेट एड्रेस्ड है। अभी इसके आगे हम जो है वह आदमी कौन है, वह महिला कौन, अर्थात मैन और वुमेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको यह सोनेट एड्रेस्ड है। इसके बारे में आगे पॉइंट्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट है, बाय अदर लाइक रिमेंबर्स ऑफ एन ओल्ड जर्मन मेलोडी। कुछ क्रिटिक मानते हैं कि शेक्सपियर के सोनेट एक जर्मन मेलोडी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ हम देखेंगे जो शेक्सपियर के सोनेट्स दो क्लास में डिवाइड है, और फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है शेक्सपियर के द्वारा कुल टोटल 154 सोनेट लिखे गए हैं। तो फर्स्ट, शेक्सपियर सोनेट दैट द फेयर यूथ इज बेस्ड ऑन मिस्टर डब्ल्यू.एच के नाम से शेक्सपियर ने अपने सोनेट को डेडिकेट किया गया है। वह डब्ल्यू.एच एक फेयर यूथ है, वह मैन है जो सोनेट नंबर 1 to 26 तक उसके ऊपर लिखा गया यह सोनेट है। अर्थात
फेयर यूथ के बारे में शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 1 से सोनेट नंबर 26 तक लिखा है। अब वह फेयर यूथ कौन है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। W.S. probably is name of either William Herbert, the Earl of Pembroke, is seen as perhaps the most likely identity of Mr. W.H. क्रिटिक मानते हैं कि वह W.H. या तो विलियम हर्बर्ट जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक रहता है वो हैं, अथवा आर हेनरी रिट्सले द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अथवा हेनरी रिट्सले जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन रहता है। चूँकि इन दोनों व्यक्ति के बारे में यहाँ कहा गया है कि ये दोनों जैसा फेयर यूथ के बारे में अर्थात 1 से लेकर 126 सोनेट के बाद जो फेयर यूथ के बारे में शेक्सपियर ने लिखा है, ये सारी क्वालिटी इन दोनों विलियम हर्बर्ट और हेनरी रिट्सले के से मिलता था। इसलिए इन दोनों को W.H. जो मिस्टर W.H. जो शेक्सपियर ने सोनेट को डेडिकेट किया है के नाम से क्रिटिक मानते हैं। और यह भी माना जाता है कि हेनरी रिट्सले जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड द लेप ऑफ लुक्रेसी, ये दोनों पोएम शेक्सपियर के द्वारा हेनरी रिट्सले को डेडिकेट किया गया है। तो इससे भी लोग मानते हैं कि जो W.H. हैं, मिस्टर W.H. वह हेनरी रिट्सले हो सकते हैं। तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो फेयर यूथ है जिसके बारे में 1 से लेकर 126 तक पोएम सोनेट में लिखा है, वह मिस्टर W.H., विलियम हर्बर्ट या हेनरी रिट्सले दोनों में से कोई एक हो सकता है, ऐसा क्रिटिक लोग मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम जो है 1 से लेकर 126 के बारे में ऊपर देखें। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग ये पूरा पॉइंट। सोनेट फ्रॉम 126 नहीं होगा 127, सोनेट 127 टू 152 अर्थात 127 से लेकर 152 तक। द डार्क एलेजी सीक्वेंस 1 से 127 से लेकर 152 तक के सोनेट को डार्क लेडी सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वुमेन के बारे में शेक्सपियर ने लिखा है वह डार्क लेडी के एक सब्जेक्ट के बारे में है। और वह डार्क लेडी कौन हो सकती है जिसके बारे में शेक्सपियर लिखता है। द आइडेंटिटी ऑफ डार्क लेडी हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन एमंग वन पॉपुलर थ्योरी इज दैट एज विद द फेयर यूथ देयर have been many attempts to identify her with a real historical individual, Lucy Negro, Mary Fitton, Emilia Lanier, Elizabeth Risley। अर्थात जो डार्क लेडी की आइडेंटिटी है वह एक कहानी के रूप में जो एक व्यक्तिगत हिस्ट्री है, एक वास्तविक कहानी की तरह शेक्सपियर के समय की, वह उन डार्क लेडी का जो डेडिकेशन है वह इन 4 वुमेन के बारे में हो सकता है, अर्थात वह डार्क लेडी यही चारों हो सकती है। पहला शेक्सपियर ने जो डार्क लेडी का वर्णन किया है क्रिटिक यही मानते हैं वह लूसी नेग्रो हो सकती है, मैरी फिटन हो सकती है, एमिलिया लैनियर हो सकती है या एलिजाबेथ रिट्सले। इस सब में सबसे ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज मैरी फिटन के ऊपर किए हैं कि मैरी फिटन ही वह डार्क लेडी हो सकती है, क्योंकि मैरी फिटन क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में रहती है, उनकी एक मेड रहती है। और ये भी माना जाता है, आगे हम देखते हैं, एंड अदर हैव बीन सजेस्ट इज बेस्ड इन पार्ट 1 द आइडिया दैट हिज फिजिकल फीचर एज एंड पर्सनल माइट फेयरली मैच द यंग मैन इन द सोनेट। और लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसके जो फिजिकल फीचर थे, एज थे, वह फेयर यूथ जो यंग मैन था उससे कहीं न कहीं मैच खाते थे इन लूसी नेग्रो और मैरी फिटन, एमिलिया लैनियर और एलिजाबेथ रिट्सले के। सो इसलिए भी इसको माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो मैरी फिटन है इसका कहीं न कहीं अफेयर विलियम शेक्सपियर से था, ऐसा क्रिटिक लोग मानते हैं। सो आप लोग इसको ध्यान से जानिएगा, समझिएगा। अर्थात सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक जो W.H. हैं जिस नाम से शेक्सपियर ने अपने सोनेट को डेडिकेट किया है वह या तो विलियम हर्बर्ट हो सकते हैं या हेनरी रिट्सले हो सकते हैं।
और जो सोनेट नंबर 127 से लेकर 152 तक वो जो डार्क लेडी सीक्वेंस सोनेट है, वो डार्क लेडी या तो लूसी नेग्रो हो सकती है, मैरी फिटन, इमिलिया लैनियर या एलिजाबेथ रिट्सले। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। द फाइनल टू सोनेट 153 एंड 154 आर allegorical treatment of Greek epigrams referred to the little love god Cupid। शेक्सपियर के लास्ट टू सोनेट 153 एंड 154, ये दोनों जो है एक एल्गोरिकल और ग्रीक हैं जो क्यूपिड को डेडिकेटेड हैं, क्यूपिड को रिफर्ड है। क्यूपिड अर्थात लिटिल लव गॉड के नाम से डेडिकेट है। दोनों पॉइंट, दोनों सोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप इससे ज़रूर ध्यान से रखिएगा और इसे अपना नोट कर लीजिएगा। लास्ट टू सोनेट शेक्सपियर के 15, 153 एंड 154 दोनों किसको रिफर्ड है? क्यूपिड अर्थात लिटिल लव गॉड। आगे देखते हैं। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज लव। जो शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम है वह क्या है? लव। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, हिज सोनेट इज डिवाइडेड इन 3 क्वार्टरेंस एंड 1 राइमिंग कपलेट। शेक्सपियर के जो 154 सोनेट हैं वो कैसे डिवाइड हैं उसको बताता है। सोनेट इज डिवाइडेड इन 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट। आप लोग को पता है कि सोनेट में कितने लाइन होते हैं? 1, शेक्सपियर में 1 4 अर्थात 15। एक सोनेट में 15 लाइन्स होते हैं, अर्थात शेक्सपियर के जो 15 लाइन सोनेट हो 3 क्वार्टरेन, अर्थात क्वार्टरेन मीन्स एक 4 लाइन का स्टैंजा, अर्थात 3 स्टैंजा है जो 4 लाइन के, 3 स्टैंजा 4 लाइन के। 3 स्टैंजा कितने लाइन के हैं? 4। ठीक है, अर्थात 4 तिहाई 12 लाइन के आपके क्वार्टरेन हो गए एंड 1 राइमिंग कपलेट और एक राइमिंग कपलेट है। क्वार्टरेन मीन्स होता है 4 लाइन का एक स्टैंजा और वह 3 स्टैंजा, अर्थात 4 तिहाई 12, एक हो गया और एक राइमिंग कपलेट हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उसकी राइमिंग क्या है उस 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट का? यहाँ देखेंगे। द राइमिंग स्कीम ऑफ क्वार्टरेन इज ए बी सी डी ई एफ। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वार्टरेन का राइमिंग ए है, ए बी। सेकेंड क्वार्टरेन का राइमिंग ए है, सी डी एंड थर्ड का ई एफ। और जो उसका कपलेट है उसकी राइमिंग होगी जी। तो इस प्रकार आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस प्रकार आप लोग क्लियर हो गया कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए कुल 154 सोनेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें 1 से लेकर 1 to 26 फेयर यूथ अर्थात हेनरी रिट्सले या विलियम हर्बर्ट के बारे में कहा गया है। दूसरा पार्ट है वह है 127 से लेकर 152 या डार्क लेडी अर्थात मैरी फिटन, हेनरी रिट्सले एक्सेट्रा के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है उसके लास्ट 2 सोनेट्स 53, 153 और 154। ये दोनों लास्ट पोएम उसको क्यूपिड को रिफर्ड है, डेडिकेट है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। शेक्सपियर का फर्स्ट सोनेट जो है उसकी फर्स्ट लाइन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट लाइन क्या है शेक्सपियर के फर्स्ट सोनेट का। तो पहला लाइन है, फ्रॉम फेयरिस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज। इसको आप ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम फेयरिस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। और उसके बाद जो शेक्सपियर की लास्ट सोनेट है 154 की फर्स्ट लाइन है, देखेंगे। द लिटिल लव गॉड क्राइंग वंस अस्लीप। ये 154 की फर्स्ट लाइन है। और इसकी लास्ट लाइन अर्थात शेक्सपियर के सोनेट की लास्ट लाइन, लास्ट सोनेट की
लास्ट लाइन क्या है। ये देखिए, लव्स फायर हीट्स वाटर, वाटर कूल्स नॉट लव। अर्थात ये शेक्सपियर के लॉर्ड सोनेट की लास्ट लाइन है। तो आप से सोनेट को शायद अच्छे से समझ गए होंगे। सारी क्लियरिटी और जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस है आपको डिटेल में बताया गया है। अब इस वीडियो को आप बार बार जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।